आप यही सोच रहे हैं ना, क्या ढूंढ रहे हैं? ढूंढ रहे हैं आपके लिए कोई ट्रिक, कि ऐसा कोई ट्रिक मिल जाए कि आपको लिखते ही नंबर मिल जाए और याद ना करना पड़े। आज की इस ट्रिक में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं कि कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आए सर, 2 नंबर तो आपके पक्के ही हो जाएंगे। तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हमने कल प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी, लोगों ने नीचे कमेंट किया कि सर एक और वीडियो लाइए, ले आए हैं सर। देखिए, जब भी आप लॉन्ग लिखते हैं सर, तो उसमें लॉन्ग को आप 3 टुकड़ों में लिखते हैं। 2 तरीके के लॉन्ग होते हैं सर। पहला लॉन्ग क्या होता है? कैरेक्टर स्केच वाला लॉन्ग होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा सर, पहला लॉन्ग होता है कैरेक्टर स्केच वाला। और दूसरा लॉन्ग क्या होता है? दूसरा लॉन्ग होता है जिसमें किसी के बारे में पूछा होता है कि राजा ने उसे क्यों मारा, ये कौन थे, क्या मतलब था, इस तरीके का लॉन्ग होता है, यानी इंफॉर्मेशनल लॉन्ग होता है। ठीक, जो कैरेक्टर स्केच वाला होता है उसमें भी आप पहले सर इंट्रोडक्शन लिखते हैं। देखिएगा, अभी पूरा समझाएंगे आपको। फिर आप क्या लिखते हैं? उसके बारे में लिखते हैं, जो भी मान लिया जैसा है, हार्ड वर्किंग है, जो भी सारी चीजें हैं। फिर आप क्या करते हैं? कंक्लूजन लिखते हैं सर, और लॉन्ग को खत्म कर देते हैं। इंफॉर्मेशनल वाले में आप पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर आप क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन लिखते हैं, और फिर आखिरी में आप कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करेंगे सर? आप मान लिया 7 नंबर में लॉन्ग आया या 4 नंबर में लॉन्ग आया, जो भी क्लास में आप आए, हाई स्कूल में है, फर्स्ट ईयर में, इंटर में है, तो अब आप देखिए, अगर 7 नंबर में आपने सर अच्छे से इंट्रोडक्शन लिख दिया, कंक्लूजन लिख दिया, तो 2 से 3 नंबर आपको वैसे ही मिल जाएंगे। एक बात याद रखिए, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग क्या होती है? अगर आपने थोड़ी ग्रामर की गलती भी कर दी है, तब भी सर आपको 7 में 4 से 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये वाला पोर्शन आए, ये वाला पोर्शन आए, इंट्रोडक्शन की लाइन कॉमन रहेगी। क्या लाइन लिखेंगे आप? द प्रेजेंट क्वेश्चन, सुनिएगा, द प्रेजेंट क्वेश्चन हैज बीन टेकन, यानी वर्तमान प्रश्न लिया गया है। द प्रेजेंट क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट लेसन। थोड़ा सा आलस में लिख रहे हैं, ये मत सोचिएगा गंदी राइटिंग है। फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट लेसन, आप आराम से नोट कर लेंगे। द प्रेजेंट क्वेश्चन यानी वर्तमान प्रश्न, हैज बीन टेकन माने लिया गया है, फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट लेसन, और लेसन का यहां पे नाम लिख देंगे, जो भी चैप्टर का हो लॉन्ग। इतना तो सर आपको पता ही होना चाहिए। आपने क्या किया? लेसन का नाम लिख दिया, रिटन बाई, और जो राइटर हैं उनका नाम लिख दिया। इतना आप देखिए, 2 लाइनें आप सब में, चाहे इसका इंट्रोडक्शन लिखें, इसका किसका लिखें, सब में कॉमन रहेगा। क्या लिखेंगे? मेरे साथ में बोलिए, द प्रेजेंट क्वेश्चन हैज बीन टेकन, वर्तमान प्रश्न लिया गया है, फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट लेसन, लेसन का नाम लिख दिया, रिटन बाई, जो राइटर हैं उनका नाम लिख दिया। ठीक, अब क्या है? अगर आप कैरेक्टर स्केच वाला लिख रहे होंगे, मान लिया किसी ने कह दिया सर राजकुमार शुक्ला का कैरेक्टर स्केच बताइए, भोली का कैरेक्टर स्केच बताइए, सुनील का कैरेक्टर स्केच बताइए, जिसका भी कैरेक्टर स्केच बताइए, तो आप क्या करेंगे? फिर इसी के आगे बढ़ाएंगे, इन दिस क्वेश्चन, यानी इस प्रश्न में, सब में वही चलेगा। इन दिस क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग, यानी हम चर्चा कर रहे हैं, about the character of भोली या जो भी। in this question we are discussing about the character of, जो भी राजकुमार शुक्ला हैं, भोली हैं, सुनील हैं, जो भी हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। let us discuss, यानी आइए डिस्कस करते हैं, let us discuss his character, या हर कैरेक्टर, लड़की है तो हर कैरेक्टर, वरना his character in briefly, संक्षिप्त में आइए चर्चा करते हैं। देखिए कितना लिख दिया हम लोगों ने, और कुछ याद भी नहीं कर, हमको याद करके थोड़ा ना आया। सुनिए, द प्रेजेंट क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट लेसन, यानी वर्तमान प्रश्न लिया गया है एक महत्वपूर्ण पाठ से। पाठ का नाम लिखिए, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। देखिए सर, द यहां पे लिखते हैं ताकि कुछ बच्चे जो हैं सोच रहे हैं इतनी गंदी सर्दी राइटिंग। द प्रेजेंट क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट लेसन। ये देखिए, एन इंपॉर्टेंट लेसन, लेसन का आपने नाम लिखा, रिटन बाई, जो भी नाम है वो लिख दिया सर। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन, देखिए कितनी आराम से चल रहा है। इन दिस क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग, हम चर्चा कर रहे हैं, अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ, द कैरेक्टर स्केच ऑफ, जो भी व्यक्ति उसका, फिर इसके बारे में चर्चा करें। लेट अस डिस्कस, आइए चर्चा करते हैं। लेट अस डिस्कस हिज या हर कैरेक्टर, लड़की है तो हर
कैरेक्टर इन ब्रीफली, ठीक, यानी शॉर्ट में या इन शॉर्टली। ब्रीफ मानो तक हम इतनी देखिए लाइन लिख गई बिना कुछ पढ़े हुए, 1 2 3 4 5 6 लाइन लिख गई। अगर सर जी कैरेक्टर स्केच वाला नहीं है तो दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा टाइप होता है इंफॉर्मेशनल वाला। इंफॉर्मेशनल में चीजें सेम चलेंगी, उसमें मान लिया कोई राइटर कुछ बता रहा है, तो इन दिस क्वेश्चन राइटर टेल्स अस, राइटर हमें बताता है, राइटर टेल्स अस अबाउट द फीचर्स ऑफ, मान लिया कोई फीचर की बात हो रही तो फीचर, या दो के बीच में बातचीत हो रही है तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉक बिटवीन किंग एंड, जो भी कुछ है जिनके बीच में भी बातचीत हो रही, मंत्री है या जो भी है, मिनिस्टर है, जो भी लोग हैं। तो इस तरीके से इन 2-3 लाइनों को आप कॉमन चला लेंगे, ठीक है सर। देखिए कितनी 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें कॉमन हो गई सर, यानी आप आसानी से इंट्रोडक्शन को लिख पाएंगे। अब आपने टोटल लिखी मान लिया 4 हेडिंग है, अब 4 हेडिंगें लिखी तो 2 नंबर आपको इसके और एक कंक्लूजन का बहुत आराम से 7 में से 3 साढ़े 3 नंबर मिल जाएंगे, अगर आपने बीच में अंड संड भी छापा है तब भी। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? सेम लाइन, आफ्टर कंक्लूडिंग, यानी निष्कर्ष निकालने के बाद, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, आफ्टर कंक्लूडिंग, निष्कर्ष निकालने के बाद, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं क्या? दैट, क्या वी कैन से दैट, क्या? मान लिया हम लिख रहे थे सुनील का कैरेक्टर स्केच, हमने यहां पे हेडिंग क्या डाली? हार्ड वर्किंग। दूसरी हमने डाली सेल्फ रिस्पेक्टिव। जो हेडिंग्स हैं वही कंक्लूजन में चला देंगे, दैट सुनील इज आ, यानी सुनील है सेल्फ रिस्पेक्टिव, ये देखो सेल्फ रिस्पेक्टिव को एंड हार्ड वर्किंग बॉय, ठीक है। इस तरीके से आपने लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी चीजें हैं जो आपने हेडिंग्स बनाई हैं वही आप कंक्लूजन में लिख पाएंगे। आफ्टर कंक्लूडिंग वी कैन से दैट करके आप लिख सकते हैं, या फिर जो इंफॉर्मेशनल होगी उसमें भी आप लिख देंगे आफ्टर कंक्लूडिंग वी कैन से दैट, जो भी बातचीत हुई है, दैट देयर इज अ चैट बिटवीन, जो भी लोग हैं, किंग एंड मिनिस्टर, जो भी जिस तरीके से चीजें हैं उस तरीके से आप नॉर्मल कंडीशन में लिख पाएंगे। तो आपने क्या किया, हमने आपको एक आइडिया दे दिया कि आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया सर, कम से कम 2 नंबर बनाएगा, कंक्लूजन लिख दिया कम से कम 1 नंबर बनाएगा, और बीच की कुछ हेडिंग्स आपने बना के लिखे, तब भी आप 7 नंबर के क्वेश्चन में 4 से 5 नंबर बहुत आसानी से बना पाएंगे। तरीका क्या होता है हमने आपको बताया, सेंटेंस बनाने का पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर से लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का दे देंगे, जाके आप देख लीजिएगा किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बनते हैं। बस दोस्तों, फिर मिलेंगे। कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके बताइए, उसे भी हल करने की कोशिश करेंगे। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहां तक वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़ना चाहते तो जिस नाम से चैनल है उसी नाम से गूगल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन आप चाहें तो जाके बिल्कुल फ्री चैट सपोर्ट मिल जाता है, वहां पे हमसे 1-to-1 बात भी कर सकते हैं। और हाँ, आजकल ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, फीचर्ड में लगा है, जाके ब्लॉग्स भी देखिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।